वहीं छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार की सबसे अहम महतारी वंदन योजना को मंजूरी मिल चुकी है। ये वही योजना है जिसका राज्य की महिलाओं को काफी इंतजार रहा है। तो हाल ही में कैबिनेट की बैठक में इस योजना पर मुहर लग चुकी है। इस योजना से प्रदेश की महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश है और इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलने वाली जो राशि है वो भी अब उन्हें दी जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है। एक तरफ सरकार महिलाओं को योजना का लाभ देने की दिशा में काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अब इस योजना को लेकर सियासी बयानबाजी में जुट गई है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी की गारंटी में प्रदेश की माताओं को ठगा जा रहा है। पेंशनधारी माता बहनों को भी आप कटौती कर उसमें भी आप कटौती कर रहे हैं। मतलब जितना लाभ मिलना चाहिए इस प्रदेश की माता बहनों को इस योजना से लाभ नहीं मिलेगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीधा छत्तीसगढ़ की माता बहनों को महतारी वंदन योजना के माध्यम से सिर्फ छलने का काम और ठगने का काम किया है। तो एक तरफ कांग्रेस ने बीजेपी पर योजना के माध्यम से प्रदेश की माताओं बहनों को ठगने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी ओर मामले में बीजेपी का कहना है कि सरकार अपने वादों को पूरा कर रही है। इस योजना की मदद से महिलाएं प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगी। तो ये योजना चलाई जा रही है जिसका महिलाओं को लंबा इंतजार था। महतारी वंदन योजना माताओं बहनों के स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए मोदी की गारंटी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा था। तो जो वास्तविक और जरूरतमंद लोग हैं उनको इसका लाभ मिले और माताएं बहनें सशक्त होकर स्वावलंबी होकर प्रदेश के विकास में योगदान करें, उनके जीवन में खुशहाली आए, इस उद्देश्य से ये स्कीम बनाई गई है। जब सरकार में रहती है खुद तो कुछ करती नहीं है, सिर्फ घोषणाएं करती हैं। 5 साल उन्होंने अपनी किसी भी घोषणा पर अमल नहीं किया और जिसका प्रतिशत जनता ने कांग्रेस को दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की बातों में सच्चाई रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी यही कहा था कि महतारी वंदन योजना की राशि उनको निश्चित समय पे मिलेगी। प्रावधान बनाने में जो समय लगता है उस समय। तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने योजना में पात्रता के जरिए इसे कैटेगराइज्ड कर दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी महिला इस योजना का लाभ उठा सकती है। छत्तीसगढ़ की मूल निवासी महिला ही इस योजना में आवेदन कर सकती है। 21 साल आवेदन करने वाली महिला की उम्र होनी चाहिए। विवाहित महिला, विधवा, तलाकशुदा महिला भी इसके लिए पात्र होंगी। आयकर दाता नहीं होनी चाहिए महिलाएं। आवेदन करने वाली महिला को किसी तरह के कर की श्रेणी में नहीं आनी चाहिए। वो महिला की सालाना आय 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपको बताते हैं कि आप इस योजना के लिए किस तरह से आवेदन कर सकते हैं। योजना के लिए आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। सरकार जल्द ऑनलाइन प्रक्रिया इसकी शुरू करने वाली है। आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाइन प्रक्रिया में संबंधित कार्यालय जाकर आवेदन आप कर सकते हैं। वहीं सरकार जल्द आधिकारिक वेबसाइट खोलने वाली है और इसका कार्यालय खुलेगा जिसके माध्यम से जो महिलाएं हैं उनको सहायता मिल सकेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे सत्य प्रकाश हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, महत्वाकांक्षी योजना है महतारी वंदन योजना। महिलाओं को खुद भी इंतजार था, लेकिन किस तरह से महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और इसकी महत्ता क्या है, समझाइएगा। देखिए, महिलाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन जो 21 वर्ष की उससे अधिक की हो चुकी हैं वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से फॉर्म भर सकती हैं। फॉर्म भरने के लिए 15 दिनों का वक्त है, 5 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक। पैसे आएंगे 8 मार्च को। इस बीच में अन्य जो प्रोसेस हैं वो प्रोसेस होगा जिसमें वेरिफिकेशन और तमाम चीज़ें हैं। अब इसके लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिन ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ महतारी वंदन योजना के तहत फॉर्म भरा जा सकता है। एक तो स्थानीय निवासी होना ज़रूरी है, मतलब मूल निवासी नहीं, स्थानीय निवासी। स्थानीय निवासी के लिए ये ज़रूरी होगा कि या तो वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड या इसके अलावा स्थानीय होने का जो प्रमाण पत्र है, जो वार्ड पार्षद या विधायक या दूसरे जो लोग हैं उनके जरिए जारी किए जाते हैं, वो प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड होना ज़रूरी है। इसके अलावा भी कई सारे कुछ दस्तावेज जो हैं वो लगेंगे और कई सारे क्राइटेरिया, उन क्राइटेरिया के तहत फॉर्म फिल
करना होगा। बड़ी चीज़ ये है कि 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाना है और मार्च के महीने में 8 मार्च को मिलना है। तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं बहुप्रतीक्षित जो एक महतारी मनधन योजना का लाभ है वो महिलाओं को मिलने जा रहा है। लेकिन अब इस पे सियासत भी हो रही है, और सियासत किस वजह से हो रही है? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि एक तो लेट से दिया जा रहा है, और दूसरा ये कह रही है कि क्राइटेरिया इतने सारे तय कर दिए गए हैं कि बहुत सारी महिलाएं इसमें लाभ पाने से वंचित रह जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से, या यूं कहे सरकार के भी लोगों की ओर से स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि जो वादा किया गया था वो वादा वो बहु निभाया जा रहा है। स्थानीय निवासी इसीलिए रखा गया है, और साथ साथ महिलाओं को लाभ अधिक से अधिक महिलाओं को दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो एक बड़ी योजना है छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव से शायद सरकार की, वो योजना शुरू हो गई है। समझिए बड़ी और पैसे महत्वपूर्ण आएंगे योजना खाते में विष्णुदेव महिलाओं शायद के, सरकार की, लेकिन उसको जिसे लेकर लागू किया सियासत भी जाएगा। हो रही है। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका तमाम जानकारी के लिए।